जब जब मैं तुम्हें तथास्तु कहना चाहता हूँ ना, तब तब तुम सब कुछ बिगाड़ने पर तुल जाते हो। क्यों जानबूझकर अपने लिए बुरी बातें कहते हो? क्यों अपने ही खत्म होने की विनती मुझसे करते हो? बस इतने से ही रहे तुम साईं भक्त? हाँ, इतने में ही तुम हार गए? इतने में ही तुम्हारी हार स्वीकार हो गई? तुम मेरे फूल से बच्चे हो। मैं तुम्हें अपनी नाराज़गी, अपना क्रोध नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जब आशीर्वाद देना चाहता हूँ तब तुम निराश होकर अपने लिए ही कुछ विपरीत मांग लेते हो। और ये करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद जाकर अपने लिए कुछ गलत कह दोगे और वो स्वीकार हो जाएगा? कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो और कभी कभी लड़ते लड़ते थक जाते हो, तो बस अपनी समाप्ति की कामना करते हो। लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे दुश्मन की सेना कमज़ोर हो गई है और साथ साथ मजबूर हो गई है। पहले वो जानबूझकर तुम्हारे साथ गलत करते थे और अब ये उनकी मजबूरी बन गई है और यही उनके हार का कारण बन रहा है। तुम देखो, दशहरा तक इंतज़ार करो और देखना कैसे सब बदलेगा। मैंने तुमसे इंतज़ार करवाया, तुमने इंतज़ार भी किया, पर अब जब मैंने तुमसे थोड़ा सा और वक्त कहा कि रुक जाओ, तो अब तुम डगमगा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। जब तक ये न्याय हो रहा है तब तक मैं तुम्हें बहुत शक्ति दे रहा हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद रहेगी। हर परिस्थिति में तुम मेरा नाम पुकारोगे और तुम्हारा रास्ता खुलता चला जाएगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम दान धर्म में बहुत विश्वास रखते थे और आज भी तुम विश्वास रखते हो, लेकिन धोखा, छल कपट के मारे हुए अब तुम्हारा इन सब से विश्वास डगमगाने भी लगा है। लेकिन अंदर अंदर जो तुम्हारे अंदर वो जो अच्छा वाला इंसान था ना, अच्छा वाला साईं का बच्चा, उसे जगाए रखो, उसे सोने मत दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों ने ही मेरी इस सृष्टि को खूबसूरत बना रखा है। वरना आज मेरे बहुत से बच्चे गलत रास्ते पर भटक गए हैं और अब गलती में भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन उनकी बातें छोड़ो, पर तुम तो इस सृष्टि को खूबसूरत बनाने, सबके चेहरे पर मुस्कान के लिए भेजे गए हो। तुम अपना उद्देश्य पूरा करो। तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी। और सुनो, किसी को खाना देते हो, किसी को पैसे देते हो, जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, पर कभी भी अगर मन में कोई शक आए, अगर मन ना माने, तो वहाँ से पीछे भी हट जाओ। क्योंकि तुम्हारे मन में इतनी सादगी है कि कई बार गलत चीज़ों और सही चीज़ों के बीच के भेद को तुम आभास कर पाते हो। ये विशेष आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है और इसलिए जब लगे कुछ गलत है तो हट जाओ वहाँ से। हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और दूंगा भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान भेज रहा हूँ, उसे स्वीकार करना। खुश रहो।